ऐसी मेरी प्रार्थना है। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। खड़े हो जाओ, बेटा इनको दे दो, पाठक जी खड़े हो जाओ। सब लोग बैठे रहो। हाँ, राधे राधे गुरुजी। जी जी, कैसे हैं आप? कृपा है। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न था कि मेरी माता श्री जो है उन्होंने एक माला जो है खरीदी है, वो तुलसी की माला है। तो अब उन्होंने मतलब वो उसकी माला है, तुलसी की माला नहीं है, तो अब वो जो है तुलसी की माला खरीद ली है। नीम की माला थी पहले, तो वो नीम की माला से अब मैं जो है जाप कर सकती हूँ? तुलसी की माला ले लो ना बेटा। मैं भी तुलसी की माला ले लूँ? ठीक है गुरुजी। और मैं अपने माता श्री और अपनी बुआ श्री और चाचा श्री के साथ आई हूँ। मेरे पिताजी जो हैं वो किसी कार्यवश नहीं आ पाए हैं। वो कहाँ से आए हैं? रीवा एमपी। रीवा से हैं जी। अच्छा। रोज आपकी भागवत देखते बहुत अच्छा लगता क्या है। अच्छा लगा आपको? जो आप यूथ के लिए इंस्पिरेशन है, मतलब आप इतने अच्छे कार्य भी करते हैं और इतनी अच्छी बातें जो आप बताते हैं कि हमें जो है अच्छे मार्ग में चलना चाहिए, अच्छी संगति के साथ रहना चाहिए, वो सब मैं फॉलो भी करती हूँ। मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना, भावनी, वो भी जो है बहुत अच्छे भजन भी करती है, और मेरे घर में भी सभी लोग आपका भजन करते हैं। खुश रहिए, भगवान का भजन करते रहें आप सब जी। भगवान कृपा बनाए। कोई प्रश्न है? नहीं गुरुजी, यही प्रश्न था। और गुरुजी, मेरे पिताश्री नहीं आ पाए हैं, उनका नाम श्री नीलेश श्रीवास्तव है। उनको आप राधे राधे बोल दीजिए। राधे राधे नीलेश जी। जी। खुश रहिए। और गुरुजी, मेरा भाई जो है वो आपकी बहुत अच्छी पेंटिंग बना के लाया है। अच्छा। हाँ, निकालो कुछ। ये देखिए गुरुजी। वाह, बहुत बढ़िया। श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। बताओ। मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ कृष्णा जी के बारे में। सुनाओ। कृष्णा, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं मैं कृष्ण हूँ, मैं राम भी, ब्रह्मा का लू स्थान भी, मैं कृष्ण का सुदर्शन चक्र और अर्जुन का मैं बाण भी, मानो तो मैं भगवान हूँ और ना मानो शैतान भी, मैं ही भरता जान सब में ले लेता हूँ प्राण भी, मैं महादेव शंकर भी हूँ और मैं भी हूँ हनुमान भी, बेचैनी का कारण मैं और मुझमें मेरे राम भी है, मैं रात को शीतल चांद बनूं और धूप के सुबह शाम भी, कलयुग देख तो रूप मेरा अब देख मुझे पहचान, अभी ये धरती घूमे बल से मेरे, आंखों में सूरज चमके रहता भीतर सबके मन की कृष्णा। वाह, रहता भीतर सबके मन की कृष्णा। सुंदर, खुश रहो। चलो और सबको मौका दो थोड़ा थोड़ा। यहाँ ले आओ माइक। किसका प्रश्न है? ये खड़े हो जाओ आप, सब बैठे रहो टुप्पी टाप। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहती हूँ। कल सुबह 8 बजे। मैंने ना पहले हमारे वहाँ पे गांव में भागवत हुई थी, तो वहाँ पे मतलब औरत थी, मतलब वो उन्होंने भागवत की थी, तो उनसे मैंने गुरु दीक्षा ली हुई है पहले, और मैं अब तक वो ही गुरु मंत्र जपती थी। आप मतलब ये बता दो भी, गुरु औरत को तो नहीं बना सकते ना? आपका क्या मन है ये बताओ। मैं आपको अपना गुरु मंत्र बता दूं, फिर आप बता दो। अगर ये ही जपना है तो मैं यही जपूंगी, अगर वरना आप दूसरा अपना दे दीजिए गुरुजी। वाह, राम जी भी आप बनाए, बहुत सुंदर। खुश रहो, बहुत सुंदर। ये बच्चे ने बनाई है, तालियां बजा दीजिए बच्चे के लिए। सुंदर। ये लो, खुश रहिए। बोलो। मैं आपको अपना मंत्र बता दूं गुरुजी, फिर आप बता देना, अगर ठीक है तो फिर यही, वरना आप गुरु मैं आपको बनाना चाहती हूँ। अच्छा। हाँ जी। तब उस टाइम मेरे को पता नहीं था इतना कैसे क्या। अब आपकी कथा जब से देखने लगी हूँ तब से बस कंफ्यूजन रहता है। बताओ क्या मंत्र जपती हो? बता दो सब ऐसे ही। लिख के दे दो हमें कागज में। कागज दे दो, इनको एक कलम दे दो और लिख के दे दो। राधे राधे गुरुजी।
गुरुजी मैं ना शादी से पहले ना तो पूजा पाठ करती थी, ना शादी के बाद करती थी। मैं एक दिन फ़ोन चला रही थी, मैंने आपके बारे में ना किसी से सुना था ना किसी से जाना था। एक दिन फ़ोन चला रही थी, अचानक आपकी क्लिप देखी, तो मैंने आपकी सेवा भी नहीं देखी थी, सिर्फ आपकी कथा सुनी थी। तो गुरुजी इतना पागल हो गई मैं आपकी कथाएं सुन के कि मेरा मन करता है कि मैं पूजा पाठ करूं। और शादी के बाद मेरे पे घर पे डांट भी पड़ती थी कि पूजा पाठ नहीं करती हो, कोई व्रत नहीं करती हो, कुछ नहीं करती हो। और गुरुजी जब से मैंने आपको जाना है ना, तो मेरे को लगता है मेरे को व्रत करने चाहिए। और गुरुजी एक बार मैं आई हुई थी 10 मार्च को, तो अपनी पतिदेव से लड़ते लड़ते पहुंच गए थे यहाँ पे। और अब की बार मैं टीचिंग करती थी, तो मैं रिज़ाइन कर कर यहाँ पे 5 दिन हो गए गुरुजी आपसे बात करने के लिए, बातें नहीं हो पा रही थी। बताओ। तो गुरुजी अभी मैंने आपसे गुरु दीक्षा ली थी, आपने मेरे को 3 व्रत बताए थे। एक एकादशी था, एक अष्टमी था शायद, रामनवमी और एक कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण तो गुरुजी वही जन्माष्टमी वही रामनवमी है जो राम जी का जन्म हुआ तो रामनवमी नहीं, एक तो महीने में पड़ती हैं। चैत्र की रामनवमी, चैत्र में आती है रामनवमी। जन्माष्टमी भादों में आती है साल में एक बार। अच्छा। और गुरुजी जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि एकादशी में कि जैसे हम सुबह को जो पूजा पाठ करते हैं तो वो वैसे ही करते हैं जैसे घरेलू पूजा करते हैं, या उसमें कुछ कथाएं वथाएं करनी पड़ती हैं? जी। जैसे हम एकादशी का व्रत, मैं फर्स्ट टाइम रह रही हूँ अपनी लाइफ में, जैसे मैंने व्रत रखा सुबह को, मैं टीचिंग करती हूँ तो 7:30 बजे स्कूल चली आती हूँ मैं। ठीक तो है। पूजा पाठ कैसे करूँ सुबह की? कोई बात नहीं, आप भगवान का ध्यान काम करते हुए ध्यान करते रहे, यही सबसे बड़ी पूजा। जब समय मिल जाए तो भगवान की सेवा कर लो। ये कह रहे थे कि जब अगली द्वादशी आए तो उस दिन ब्राह्मण वगैरह को भोजन देकर तभी निवाला लेना है। तो यदि ऐसा कर पाओ कि ब्राह्मणों को भोजन करा पाओ तो कराओ, वरना जरूरी नहीं है। आप द्वादशी के दिन भगवान का प्रसाद, चावल प्रसाद लेके व्रत पूरा कर सकते हैं। जी गुरुजी, उस दिन जब मैं लड़ाई में आई थी तो मैंने पता नहीं क्या प्रश्न किया था, लेकिन मेरा वो प्रश्न का उत्तर नहीं मिला था मुझे। क्या प्रश्न है, पूछो। मेरा प्रश्न था कि हनुमान जी के जो पंचमुख थे, है ना, तो वो क्यों थे? हमने तो हनुमान जी को एक ही मुख देखा है, तो 5 मुख। भाई हनुमान जी पंचमुखी इसलिए होते हैं क्योंकि जब रावण ने पाताल में राम लक्ष्मण को, राम जी का अपहरण कर लिया जी, तो उसकी देवी जो कुल देवी थी उनके यहाँ एक दीपक, 5 दीपक थे, और उसको वरदान था कि जो एक साथ इन 5 दीपक को बुझाएगा वही इसे मार पाएगा जी। तो हनुमान जी ने फिर एक साथ 5 दीपक कैसे बुझाएं? तो फिर हनुमान जी ने उत्तर की ओर मुंह किया तो 12 मुख हो गया। अच्छा। दक्षिण की ओर मुंह किया तो नरसिंह मुख हो गया। पश्चिम की ओर मुख किया तो गरुण जी का मुख हो गया, गरुण मुख हो गया। और आकाश की ओर, ऊपर की ओर मुंह किया तो हयग्रीव, और सामने की ओर तो बानर के रूप में। इन 5 रूपों से 5 मुख से फूंक मारी और उस दिया को बुझाया और उस दुष्ट को दंडित करके राम जी को लेकर आए। इसलिए 5 मुख हनुमान जी ने तब प्रकट किए थे अपने। जी। और गुरुजी, खुश रहिए। मैं प्रश्न कर रही हूँ, ध्यान में करिए। गुरुजी वो जो है क्या कहते हैं, आपने परसों कथा में बता रहे थे कि दुर्योधन को किसने मारा था? सॉरी, उनके जो गुरु थे द्रोणाचार्य। हाँ, द्रोणाचार्य को धृष्टद्युम्न ने। वो कौन थे? वो थे एक। अच्छा। और गुरुजी हनुमान जी को पवन पुत्र हनुमान और शिव का वो क्यों कहते हैं? अभी मिलेंगे मैया, अभी प्रश्नोत्तरी है ना, अभी बैठो, प्रश्नोत्तरी के बाद मिलेंगे। मिलने का टाइम अलग, प्रश्नोत्तरी का अलग, कथा का टाइम अलग, तीनों को मिक्स मत कीजिए। शिव का रूप भी बताते हैं उनको और पवन पुत्र भी बताते हैं। हाँ, तो कई बार कथा सुनाए हैं, कुछ लोगों ने करो। गलत वो फैला रखी है, आप जरा क्या गलत बताओ। वो मैं बोल नहीं सकती, ऐसा कुछ वर्ड बोला था तो मुझे बड़ा गुस्सा आया था। नहीं बताओ ना। यूँ कह रहे थे कि हमने एक बार ऐसी पूछा था, हम जब छोटे थे तब किसी से हमने पूछा था कि उनको पवन पुत्र भी बोलते हैं और शिव का रूप भी बोलते हैं। क्योंकि शंकर जी जब मोहिनी भगवान का उन्होंने दर्शन किया, भगवान नारायण से कहा कि आप हमें मोहिनी अवतार का दर्शन कराओ जी। तो मोहिनी अवतार भगवान ने मना किया कि शिव जी आप दर्शन मत करो, पर मोहिनी बनकर जब जिद किया शंकर जी ने दर्शन कराओ, तो जब भगवान नारायण ने मोहिनी अवतार धारण किया
तो भगवान इतने सुंदर थे कि शंकर जी मोहित हो गए। और भगवान पर मोहित हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। तो शंकर जी मोहिनी भगवान के पीछे दौड़े। तो शंकर जी का जब दौड़े तो शंकर जी का तेज निकलकर पृथ्वी पर गिरने लगा। तो भगवान मोहिनी भगवान ने उसको हाथ में लिया, जो उनका रज था, तेज था। उस तेज को अब कहाँ डालें, चूंकि शंकर जी का तेज है। तब फिर अंजनी माँ के पास गए और उसके कानों से पवन के द्वारा, क्योंकि पवन देवता ही सहयोग करेंगे तब ना वो तेज कान से भीतर गर्भ में प्रवेश करेगा। तो पवन के द्वारा पवन का सहयोग लिया गया उस तेज को गर्भ में स्थापित करने के लिए। इसलिए पवन पुत्र हैं, शिव जी के तेज से प्रकट हुए तो शंकर सुवन है। और अंजनी माँ का विवाह केसरी से हुआ था, इसलिए केसरी नंदन है। गुरुजी देखिए, सब आपसे कोई दुपट्टा मांगते, कोई कुछ, लेकिन मैं आपसे अलग से एक गिफ्ट मांगती हूँ। पता है मेरी पतिदेव से लड़ाई हो जाती है रिचार्ज कराने के ऊपर कि आपकी प्रश्नोत्तरी यूट्यूब पर ही आती है, ये इतने सारे सीरियल आते हैं बेवजह के आते हैं। तो गुरुजी मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी टीवी पर भी 1 घंटे की प्रश्नोत्तरी डालिए। जैसे आज आपने वो कल साधना चैनल पर अपने एक वो दिया है कि लाइव उस पर भी चलेगी। तो गुरुजी आप प्रश्नोत्तरी टीवी पर गुरुजी बेवजह के सीरियल वगैरह को देख नहीं, बेवजह सीरियल तो ठीक है, टीवी वाले पैसा लेते हैं ना फिर हमसे। अच्छा गुरुजी, तो फ्री में थोड़ी चलाते हैं टीवी वाले। यूट्यूब पे तो फ्री में चलता है, यूट्यूब में पैसा नहीं लगता। टीवी वाले तो अभी 1 घंटे का मांगेंगे बहुत सारा पैसा। गुरुजी हमारे साथ ये भी आई हुई है, हमारी भतीजी, ये भी आपसे बहुत मिलजुल कर बहुत खुश हो रही है और ये भी पूजा करने लगी है। वरना इसे ताने मिलते थे जैसी तेरी बुआ थी ऐसी भतीजी है, तो ये भी पूजा नहीं करती थी। गुरुजी 2 बातें इससे कर ली कराओ। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं आपको एक भजन सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, खुश रहो। चलो सबको मौका दो थोड़ा थोड़ा। इस तरफ ले आओ माइक। हाँ, 2 बच्चे को दो। हाँ राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा एक प्रश्न था। हाँ पूछो। राजरप्पा में मांस क्यों चढ़ाया जाता है? कहाँ? राजरप्पा में। कहाँ है ये? बिहार में ही होगा। बिहार में? झारखंड में। झारखंड में है। मांस इसलिए वहां चढ़ाया जाता है क्योंकि ये अज्ञानवश ये परंपरा चला रहे हैं, गलत परंपरा चला रहे हैं। हमारे हिंदू सनातन धर्म में कभी भी मांस चढ़ाने की परंपरा नहीं है, हत्या करने की, बकरा काटने की, बलि देने की परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ अहिंसा ही परमो धर्मः की बात है। हमारे यहाँ बलि चढ़ाना है तो अपने क्रोध की, अपने भीतर की बुराइयों की बलि चढ़ाइए, किसी जीव की नहीं। वो जो कर रहे हैं ना बेटा, वो मनमानी कर रहे हैं। मनमानी समझते हैं कि अब जिससे मनमानी करनी है तो आप कितना भी समझाओ। अब जैसे रावण ने सीता मैया को चुराया, किसी की स्त्री को चुराना कोई धर्म थोड़ी है, लेकिन रावण ने मनमानी की, चुरा लिया। ऐसे ही आप किसी की हत्या कर रहे हैं, ये कोई धर्म थोड़ी है, पर आप जबरदस्ती देवी देवताओं के नाम पर उसकी गर्दन काटे जा रहे हैं, तो ये तो मनमानी है। अब ऐसे मनमानी लोगों को कैसे आप समझाओ, कैसे? हम तो समझा ही रहे हैं कथा के माध्यम से, पर ये गलत है बेटा। आपने ये पूछा कि क्यों चढ़ाई जाती है, गलत चढ़ाई जाती है। कोई परंपरा गलत, कुछ लोगों ने बना रखी है परंपरा, बोल रहे हैं हमारे बाप दादों से चली आ रही है। भाई बाप दादों की परंपरा यदि गलत है तो उसे बंद करना चाहिए। आप बताओ, जो बात गलत है, जो परंपरा गलत है, उसे बंद करना चाहिए कि नहीं? गुरुजी और पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दो। जो गलत परंपराएं हैं, जो गलत बातें हैं, उन्हें बंद करना चाहिए कि नहीं? जी गुरुजी। क्या करना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। सही परंपरा को फॉलो करो, गलत को नहीं, ठीक है? अगर घर में कोई डेथ कर जाए तो हम लोग माला जाप कर सकते हैं? जब तक सूतक है तब तक मानसिक जाप कीजिए। सूतक पूरा होने के बाद, शुद्धि होने के बाद आप माला जाप कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं। और कोई सवाल? चलो इनको। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरे यहाँ 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, हम
इंद्र की पदवी पाने के लिए हम 100 यज्ञ करना पड़ता है और तो फिर ब्रह्मा की पदवी पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? राम का सेवक बनना पड़ेगा। हनुमान जी भविष्य के ब्रह्मा हैं, आगामी ब्रह्मा हनुमान जी। हनुमान जी जैसे बन जाओ अगले ब्रह्मा बन जाओगे। ठीक है। और दूसरा प्रश्न है कि सारे मंत्रों को हम 108 बार जप करते हैं, मतलब उस अंक का क्या महत्व है? क्यों ज़्यादा, क्यों कम नहीं, 108 ही क्यों? क्योंकि 27 नक्षत्र होते हैं और प्रत्येक नक्षत्र के चरण 4 होते हैं, तो 27 चौके कितना हुआ? 108। हाँ 108। 108। 108 की पूरी ब्रह्मांड की, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा का फल 108 है। राम नाम का अर्थ भी 108 है, इसलिए सब 108 में समाहित है, इसलिए 108। जी। क्योंकि नक्षत्र जो हैं 27, चरण 4, सब इसी में समाया है सारा संसार। जैसे 52 अक्षर हैं, 52 अक्षर है ना, इन्हीं 52 अक्षर में सब कुछ समाया है। इंग्लिश में 26 अक्षर हैं, उन्हीं में सब समाया है। संगीत में 7 सुर हैं, उन्हीं में सब समाया है। ऐसे ये पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, सारी सब कुछ जब उस डीप में जाके देखेंगे तो सब 108 में ही समाया हुआ है, इसलिए 108। राधे राधे गुरु। राधे। जय श्रीमन्नारायण गुरु जी। जय श्रीमन्नारायण। गुरु जी एक 2-3 प्रश्न मेरा है। हाँ। एक तो है कि जरासंध के मुकुट जो है वो पहने हुए थे परीक्षित जी। हाँ। तो उसकी वजह से जो कली जो है उनके सिर पर बैठ गए। अगर वहाँ पर सोना नहीं होता उनके मुकुट पर या उनके शरीर पे कहीं भी, तो फिर कहाँ पर जाके बैठते? तो कल क्यों बैठता परीक्षित जी के ऊपर? फिर बैठते ही नहीं। तो फिर कहाँ बैठते? मतलब दूसरे किसी कहीं नहीं। जहाँ बेईमानी से कमाया हुआ धन है वो तो परीक्षित ने दे ही दिया कि आप यहाँ रहो जहाँ बेईमानी से कमाया हुआ धन है जी। पर परीक्षित जी ने यदि वो मुकुट नहीं पहना होता तो यह होनी ही ना होती जो हुई श्राप इत्यादि लगने की, ये घटना ही ना घटती ना। अच्छा। वो मरा हुआ सांप ना डालते संत जी के ऊपर तो श्राप ना मिलता। अच्छा। और एक चीज़ था गुरु जी की ये जो आप ये जो एक चीज़ मुझे अनुरोध था कि ये राष्ट्रीय संगीत जन गण मन अधिनायक जो है वो क्या यहाँ शुरू होने से पहले सत्संग क्या बजाया जा सकता है या तो आखिरी में हो सकता है क्या? क्योंकि आपने जब जब राष्ट्रीय की बात बोलते तब हम सीना चौड़ा हो जाते हैं, बहुत गर्व महसूस होता है। अगर ये चीज़ अगर आश्रम का मतलब सत्संग स्टार्ट होने से पहले या आखिर में बोला जाए तो मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा। ये आपका वो डिपेंड है। आप अगर अच्छा है, अच्छी सलाह है आपकी, बढ़िया है। क्योंकि जब आप बोलते हैं तो बहुत गर्व महसूस होता है कि भारत के नाम में बोलते हैं आप। अब इसको शुरू करेंगे, वंदे मातरम। ठीक है? हाँ ठीक, शुरू करेंगे। जय श्रीमान नारायण प्रभु गुरु जी। जय श्रीमान नारायण गुरु जी। पिछले दिवाली में हम आए थे तो आपसे प्रश्नोत्तरी में भाग लिए थे और मुझे सारे प्रश्न का जो है जवाब सटीक मिल गया था। हाँ। इस बार पिछले बार मैंने आपका नक्षत्र नहीं देखा था। हाँ। इस बार मैंने देखा, लेकिन यहाँ पर वृंदावन में जितने भी श्रद्धालु आते हैं आपके यहाँ वो तो सारा पुण्य आपको देकर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी अब नॉन स्टॉप जो 24 आवर जो यहाँ पर जो अन्न खिलाते हैं, मैंने आधा घंटा वॉच करके देखा 10% व्यक्ति भी खा करके दान नहीं करते हैं। वो सारा यहाँ से पाप लेकर चले जाते हैं और अपना पुण्य आपको देकर चले जाते हैं। नहीं, यहाँ पाप तो है ही नहीं, यहाँ से भी पुण्य ही लेके जाएंगे वो। नहीं गुरुजी, गीता शास्त्र में लिखा हुआ है, आप लोग कृपा से मैंने पढ़ा है। जो लोग दान करते हैं ना जी, उन दिए हुए दानियों का जी, ये भक्त लोग खाते हैं तो उन्हें पुण्य मिलता है। और धाम में आप आए हैं, ये तो सेवा है, हमारा धर्म है। देखो हम गृहस्थ हैं जी, और गृहस्थ का धर्म होता है कि द्वार पर कोई आए तो भूखा ना जाए। इसलिए हम तो केवल अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि आप पाप लेकर जा रहे हैं। यदि ये कह देंगे तो ये हमारा अपराध हो जाएगा। प्रेमानंद महाराज ये सत्संग में बोले हैं कि वो अन्नदान माने कि अन्न उसी वही खाना चाहिए जो निर्धन हो।
लेकिन जिसके पास क्षमता हो यदि वो खाता है तो कुछ न कुछ देकर जरूर जाए। हाँ, उसके पास लोग देते सामर्थ्य हैं है। थोड़ा बहुत जो जिससे इसीलिए बनता हम है। आपके माध्यम से हम सबको हम हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, जो भी इस अन्य क्षेत्र में आते हैं, और मैं तो कहता हूँ आप जो कर रहे हैं ये तो हम कहते हैं भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि आपको आपके नाम को जो नोबेल प्राइज के लिए आपको दिया जाए, क्योंकि इतना 24 आवर नॉन स्टॉप चलना आज तक विश्व में कभी कहीं नहीं मैं सुना। यहाँ के विश्व का जो सबसे धनी व्यक्ति बिल गेट्स है वो भी नहीं चला पाएगा। वो किस प्रकार आप मैनेज करते हैं ये तो अद्भुत चमत्कार है गुरुजी। इसीलिए मैं फिर आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि जितने भी श्रद्धालु भाई हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि पाप यहां से मत ले जाइए। जो भी खाते हैं, जो भी सामर्थ्य है, गुरुजी को दान करके जाइए, क्योंकि इतना नॉन स्टॉप बियॉन्ड द एक्सप्लेन है गुरुजी, कह सकते हैं इसको। सही कह रहे हैं। और एक आध्यात्मिक गुरुजी प्रश्न है, नहीं बोलना चाहिए। हम पिछले कुछ दिनों से, चूंकि हम पूरे मेरे 2 बच्चे हैं, पत्नी है, हम लोग सभी जो है सो वैष्णव हैं 10 साल से। और क्या कहते हैं, शिव जी के सामने बैठ करके हम प्रतिदिन उनको यह कह के राम रक्षा स्तोत्र सुनाते हैं। तो अब क्या हो गया है कि जब भी हम शिव जी का मंत्र करते हैं तो अपने आप अंदर से राम राम निकलना चालू हो जाता है। हाँ सही है। राम और शिव अलग अलग नहीं है। हरि हर योर न भेदा जी। हरि और हर में कोई भेद नहीं है जी। राम शंकर जी के हृदय को